हेलो फ्रेंड्स, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये पंक्तियाँ आपके लिए हैं और ये पंक्तियाँ आप रिमेंबर करिए उस समय जब आप पढ़ रहे हो, मन ना लग रहा हो पढ़ने में, और या कोई भी ऐसा दौर हो, ऐसा सिचुएशन हो जो आपका पढ़ने में मन ना लगने दे। तो और दूसरी पंक्तियाँ इसके आगे की हैं, उसको सुनाना चाहूँगा आपको कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर भी मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। बंजर माटी में पलकर भी मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। तुम मुझको शीशे से कब तक तोड़ोगे, तुम मुझको शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो इसी पंक्तियों के साथ मैं आपका इस क्लास में स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। This is Sri classes. I am Sushil Kumar. So from today we are going to start a long awaited batch that is named by प्रारंभ। ये प्रारंभ बैच का शुरुआत है। इसमें आप क्लास 9 to 12 के लिए मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे और with detailed understanding from basic to advanced level. So nobody can going to stop you, nobody can stop you, and if you don't want to stop yourself, अगर आप खुद से स्टॉप नहीं होना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको कोई दुनिया की ऐसी शक्ति नहीं है जो रोक सके। तो आपको क्या करना है, बस जी जान से लग जाना है। मैं आपको वादा दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस बैच में इनरोल करते हैं, इस बैच में आप अगर कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहे हैं, विद गुड एफर्ट्स आप भी प्रयास कर रहे हैं अगर, तो मैं आपको यह दावा करता हूं कहीं अदर कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आपको क्या करना है, आज इस क्लास में हम कराने वाले हैं आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस, और सिलेबस को इंट्रोड्यूस करने के बाद में आपको जो ये बैच 28 मार्च से ऑनवर्ड से स्टार्ट होने वाला था, तो मैं थोड़ा सा लेट किया। तब तक आप लोग प्रिपेयर हो जाएं, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, उन बच्चों तक शेयर करें जो आपके फ्रेंड्स नीडी हों, पढ़ने में इंटरेस्टेड हों। और इसको पढ़ने के बाद में आपके अंदर एक फील आएगा, एक आपको जज्बा आएगा। ये सिलेबस जब ख़त्म होगा तब आप सोचेंगे कि हाँ हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। लेकिन कहाँ थे कहाँ आ गए, उसके बीच में जो रास्ता होगा वो आपको तय करना पड़ेगा। सफ़र तय कराने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन चलना आपको भी साथ में पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी एफर्ट्स के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर आपको क्रिकेट खिलाया जा रहा है, क्रिकेट आपका कोच आपको ट्रेंड कर रहा है, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको खुद से प्रैक्टिस यहाँ पर करना पड़ेगा मेरे साथ में लगकर। तो चलिए क्लास के सिलेबस से इंट्रोड्यूस होते हैं। ये क्लास फर्स्ट सिलेबस है। इसी बैच में आपका क्लास 12th का सिलेबस चलेगा, वॉल्यूम 1 और 2 चलेगा, और 9th और 10th बाद में स्टार्ट होगा। और फिजिक्स भी आने वाला है, उस बैच का नाम है आक्रमण बैच। आक्रमण बैच में दो क्लासेस के लिए, क्लास फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, इंटर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, HC वर्मा, जो बेस्ट, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, बेस्ट बुक फॉर फिजिक्स नीट एंड IIT, यू विल गेट द नेम ऑफ HC वर्मा। तो HC वर्मा की बुक स्टार्ट होगी, और यहाँ पर तो गोल्ड मेडलिस्ट है ही हैं, RD शर्मा, इनकी बुक चलने वाली है। तो आपको क्या करना है, जी जान से इस सेशन को शेयर कर देना है, बिना किसी झिझक के इस बैच में एनरोल करके, बिना किसी डाउट के आपको इसमें स्टे रहना है। और कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा जो आपका सॉल्व नहीं होगा, सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे विद पेशेंस। आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस। और इसमें भी क्लास फर्स्ट ईयर और इंटर का इसमें भी बैच रहेगा। इस बैच का नाम क्या रहेगा, आपका प्रारंभ बैच। तो चलिए सबसे पहला जो है आपका क्या है, सेट रिलेशन, पहला क्या है आपका, सेट है, यानी सेट। अब मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, ओके।
जो आपके सिलेबस में है, जो आपको कंपलसरी है पढ़ना, और जो सिलेबस में थोड़ा सा नहीं है, जिसको आप पढ़ रहे हैं कम्पिटिटिव पर्पस से, उसको आप कम्पिटिटिव पर्पस से पढ़ सकते हैं। आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एक्सवाई ग्रुप या आईआईटी के लिए तो होगा ही, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड का सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया गया है भाई साहब। उसमें आपको बहुत ही मतलब हानि होने वाली है। यू कैन से दैट इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर फर्दर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बहुत ही नुकसान होने वाला है उनको। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो और आप कोई भी इंटर से रिलेटेड आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड कर पाएँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अगर सारा सिलेबस में हम पढ़ने में अगर अपना समय वेस्ट करेंगे तो फिर हमारा बोर्ड एग्जाम क्या होगा। कुछ चिंता करने का विषय नहीं है। मैं क्या कराऊंगा, आपको सबसे पहले वही सिलेबस कवर कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और मैं एक बात ये भी बता दूं, आप कितना भी बोर्ड एग्जाम हुआ है, जितना भी बोर्ड एग्जाम आज तक हुआ है, उनमें से 90% क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिए, आर.डी. शर्मा के बुक से मिलेंगे। 90% क्वेश्चन मैं दावा करता हूं कि आपको आर.डी. शर्मा के बुक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एज इट इज। So you don't hesitate to study with the R.D. Sharma because it's a final valuable books for study for IIT or any kinds of examination which is related to the class 12th. Okay, so you don't afraid to choose the right book which you have to opt for class 12th. You have to opt the best value book R.D. Sharma without any hesitation। और हमारे साथ स्टार्ट करिए बेसिक टू एडवांस लेकर, मैं पढ़ाने वाला हूं, तो आपको कोई चिंता करने की विषय नहीं है। चलिए सिलेबस इंट्रोड्यूस होते हैं। सिलेबस क्या है आपका, सेट्स आपको पढ़ना है, समुच्चय, रिलेशन पढ़ना है, संबंध, ये सब नया चैप्टर है आप में, ठीक है। फंक्शंस पढ़ना है, फंक्शन मतलब होता है रिलेशन मीन्स होता है संबंध, फंक्शन मतलब होता है फलन, आपका फलन पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों के माप को पढ़ना है आपको, ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से स्टार्ट हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, आपके सिलेबस में वैसे क्लास यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं जीवन में कुछ करना, अगर आपकी एज साढ़े 16 साल से लेकर आपकी एज अगर 19 या 19 साल तक जा रही है, क्लास 12 के बाद में आफ्टर क्लास 12, अगर क्लास 12 के बाद में आपकी एज 16.5 से 19 के बीच में जा रही है, वेरी कर रही है, आप ये देख लीजिए। यानी कि अगर क्लास 12 आप पास हो रहे हैं, तब देखिए आपकी एज 16.5 से 17 होनी चाहिए। अगर ऐसी एज है आपकी तो आप लग जाइए प्रिपरेशन में, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको कोई और अदर एग्जाम भरने को भी नहीं मिलेगा, आपको फिल करने को भी नहीं मिलेगा। और बाकी सब एग्जाम्स में क्या मांगते हैं, आपको 18+ मांगते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए लग जाना है। कोई भी एग्जाम है, नेवी, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप या एनडीए, ये सब सुपर एग्जाम में आते हैं भाई साहब। ये कमीशन रैंक देके जाते हैं आपको, या फिर आईआईटी तो को पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ओके, और एयरफोर्स, नेवी तो सबको पता होगा। यहाँ पर ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, ये भी है आपका चैप्टर में होगा, जो आपका बहुत ही एक टॉपिक टाइप का होगा, ओके। एंड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला भी है आपका। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, इसको हटा दीजिए, नहीं है सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, इनके रेशियो होते हैं, ये भी है आपके। साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस, ये भी हैं आपके। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी हैं आपके। मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके चैप्टर, आपके सिलेबस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सिलेबस में। लीनियर इन इक्वेशंस नहीं है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो यह तो है ही है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक ऐसा यूनिक टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है, एनडीए से लेकर सीडीएस से लेकर हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कि अरिथमेटिक हो चाहे एडवांस लेवल हो। Permutation and combination is one of the most important topics for any competitive or any kinds of academic examination as well. Okay, so next is binomial theorem। binomial theorem आपको पढ़ना है, binomial theorem भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। और फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना, एपीजीपी, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम स्पेशल स्टडीज, ब्रीफ रिव्यू ऑफ कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये भी आपको, ये कुछ ज़्यादा है नहीं खास इसमें, ये भी पढ़ सकते हैं आप। स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ना है आपको, सर्किल पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है, इलिप्स पढ़ना है, हाइपरबोला पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, ये भी पढ़ना है आपको। लिमिट पढ़ना है, डेरिवेटिव पढ़ना है, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ना, ये नहीं पढ़ना मैथमेटिकल रीजनिंग, माफ़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने चैप्टर्स, मैं अभी आपका सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर कोई भी डाउट जनरेट होता है आपके माइंड में, क्रिएट होता है, तो आप
लीव करके कमेंट में जाइए छोड़कर, यानी आप डाउट क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो कुछ भी डाउट होगा। आपका स्टैटिक्स बचा और प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी भी आपका पढ़ना है। तो जितना स्टार मैंने लगाया है यहाँ पर, जितने भी स्टार मैंने मार्क किए हैं, उन सबको आपको स्टडी करना है और बिना किसी झिझक के आपको, आप ये सोचेंगे कि हम जो बुक देखते हैं हर्षरूप शर्मा, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, उनमें कम चैप्टर्स होते हैं, ऐसा आप ये मत भ्रमित होइए कि कोई उसमें, ये दे भाई मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये बेस्ट वैल्यू है, ये इससे आगे कोई भी बुक है ही नहीं, इससे आगे आर.डी. शर्मा से बेस्ट वैल्यू बुक कोई है ही नहीं। ओके, आपको ये देख लीजिए, इसमें ये क्या है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आपके, ठीक है, ये भाई साहब गोल्ड मेडलिस्ट हैं सर, हम भाई साहब नहीं बोल रहे हैं सर, ये गोल्ड मेडलिस्ट आपको देख लीजिएगा, इनका कंटेंट जो है, इनका प्रीव्यू देख लीजिएगा, आप कहीं गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। ऐसी बुक पढ़ने के बाद में आपको कसम से बता रहा हूँ मैं, आपको ऐसा फील आएगा कि हाँ, आप सोचेंगे कि मैं कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, क्रैक करने लायक फाउंडेशन आपका बन जाएगा। तो आप कंटेंट से स्ट्रिक्ट रहिए और इस चैनल से भी स्ट्रिक्ट रहिए और लगातार कांटेक्ट में बने रहिए। और कोई भी अगर क्वेरी होता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल का नाम है @3 classes 11 by SK, 11 नहीं रहेगा, @3 classes by SK, कैपिटल SK रहेगा, बाई खाली स्मॉल रहेगा, बाकी सब कैपिटल रहेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, और कहीं भी स्पेस नहीं रहेगा। तो ये हो गया मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम अपने, और इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो क्लास 12 के सिलेबस का इंट्रोडक्शन होगा। तो आप क्या कीजिए, अगर आप के पास समय है तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि आप कहीं पर भी कोई भी कोचिंग मत कीजिए, मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाऊँगा, ये मेरा वादा है और मैं वादा पूरा भी करूँगा। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि हाँ मैंने कोई वादा किया हो ना पूरा किया हो, तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। और मैंने लाइव सेशन भी लिया है, मैं आपका लाइव सेशन भी लूँगा, डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट करके लाइव चैट कर सकते हैं। ओके, सो आप क्या कीजिए, मस्त रहिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ में, चैप्टर के साथ में। ओके, जय हिंद, नमस्कार, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, गुड बाय।